नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑनलाइन मॉनिटरिंग टूल्स एसडीजी डैशबोर्ड में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो इसका सही जवाब है धमतरी। तो धमतरी जिला इसमें प्रथम रैंक पर रहा है। और ये जो एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट है, इसका विमोचन जो किया है सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। 8 जिले फ्रंट रनर कैटेगरी में रहे हैं, जिसमें धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, गरियाबंद, महासमुंद व रायपुर शामिल हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। दूसरा प्रश्न है, अंजोर चर्चा पढ़ाई बर अभियान किस जिले में चलाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है बलौदाबाजार। तो अंजोर चर्चा पढ़ाई बर अभियान जो है, यह बलौदाबाजार जिले में चलाया जा रहा है। ये जो छात्रावास में जो छात्र रहते हैं, उनकी काउंसलिंग, उनकी कैरियर काउंसलिंग, उनको सही दिशा और दशा प्रोवाइड कराना इसका उद्देश्य है। ठीक है, और ये वहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा अर्थात कलेक्ट्रेट के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2023 का खिताब जो जीता है, आदिति शर्मा ने जीता है। तो इसको जरूर नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री विश्व भूषण हरिचंदन को शपथ कौन दिलाएंगे? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो श्री विष्णु भूषण हरिचंदन जो है, अब वो राज्य के राज्यपाल बनने वाले हैं। पूर्व राज्यपाल जो थी वो अनुसुईया उइके जी थी, जिनका स्थान अब विश्वभूषण हरिचंदन जी लेंगे। ठीक है, इन्हें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि अभी वर्तमान में हैं आपका अरूप कुमार गोस्वामी जी, वो इन्हें शपथ ग्रहण कराएंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है नील मोहन। तो नील मोहन जी जो कि भारतीय मूल के हैं, इन्होंने यूट्यूब के नए सीईओ का पदभार ग्रहण किया है। इससे पूर्व सुजैन जो थे, वो यूट्यूब के सीईओ थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि हुंडई इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर टीम है, उसमें रेणुका सिंह ठाकुर और यास्तिका को शामिल किया गया है। ठीक है, जबकि यूपीआई लाइट फीचर पेटीएम ने जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते छोड़े गए हैं? तो इसका सही जवाब है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते छोड़े गए हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। ठीक है, इससे पहले नामीबिया से लाए गए 7 चीते भी कहाँ छोड़े गए थे? कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो गौरतलब है, चीता जो है वो एक अलग प्राणी है, जो विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय प्राणी है। ठीक है, दौड़ने में इसकी रफ्तार बहुत तेज है। जो भारतीय चीता था, जिसको माना जाता है कि वो विलुप्त कोरिया जिले में हुआ था, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में रामानुज प्रताप सिंह देव की गोलियों का शिकार बना था ये चीता। ठीक है, और 1947-48 में जो अंतिम चीता था यहाँ मारा गया था। उसके बाद 1952 में चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब चीता को रिस्टेट किया जा रहा है, पुनः इसको लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये अफ्रीका कंटिनेंट से लाया जा रहा है। इसके अलावा अभी एक मार्कबर्ग रोग जो है वो फैल रहा है। तो ये कहाँ फैल रहा है? तो इक्वेडोर, है ना, इक्वेटोरियल कंट्रीज़ में फैल रहा है। इक्वेटोरियल कंट्रीज़ में मतलब आप देख लीजिए कि जहाँ से भी विषुवत रेखा गुजरती है, ज़्यादातर अफ्रीका में ही ये फैलता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, जबकि HLFT-42 जो है, ये HAL द्वारा डिजाइन सुपरसोनिक जेट ट्रेनर है। ठीक है, तो इन दोनों ही बातों को आपको याद रखना है। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है, जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ठीक है, और बताइएगा साथ ही कि इनकी इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। हैं। देखो बस्तर सीजन कब से कब तक आयोजित किया गया?
तो इसका सही जवाब है 16 से 20 दिसंबर तक। ठीक है, तो देखो बस्तर जो सीज़न है इसका आयोजन पर्यटन के लिए मुख्यतः किया गया है ना। नाम सुन के ही लग रहा है देखो बस्तर। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि जितने भी यहाँ के पर्यटन स्थल हैं जैसे कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और इसके अलावा कुतुब मसर की गुफा है ना, तीरथगढ़ जलप्रपात है, तो ये सारे जो पर्यटन स्थल है इनको देखने के लिए ये या इनके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है 6वां स्थान है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों को इंटरनेट सुविधा से जोड़ा गया है। लगभग 34% सरकारी स्कूल जो है इंटरनेट की सेवा से जुड़ चुके हैं, अतः राज्य का देश में 6वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किन 2 जगहों में लिथियम भंडार मिलने की उम्मीद है? तो इसका सही जवाब है कटघोड़ा और गढ़हटारा। ठीक है, तो कटघोड़ा और गढ़हटारा में क्या मिलने की उम्मीद है? लिथियम मिलने की उम्मीद है। जबकि अभी अभी जम्मू कश्मीर में लिथियम का बहुत बड़ा भंडार खोज लिया गया है, जिससे कि भारत की जो लिथियम पे पर निर्भरता है, दूसरों देशों पर निर्भरता है, वो समाप्त होगी और हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आपको याद हो कि लिथियम जो है उसका उपयोग मुख्यतः किस में होता है? तो इसका उपयोग होता है बैटरी बनाने में। ठीक है, शुष्क सेल बनाने में, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, आपका स्मार्ट वॉच, स्मार्ट फोन आदि में उपयोग होती है। ठीक है, तो बहुत ही बहुमूल्य धातु है लिथियम, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली महोत्सव छत्तीसगढ़ में कब से कब तक मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 18 से 19 फरवरी 2023 तक। तो पाली महोत्सव छत्तीसगढ़ में 18 से 19 फरवरी 2023 तक मनाया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने गांवों में गौठान निर्मित किया जा रहा है? इसमें गौठान ही छूट गया है, सॉरी लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे गौठान होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब है 10,732 गाँवों में। तो 10,732 गाँवों में गौठान, है ना, याद रखिएगा, गौठान जो है निर्मित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है फिजी में। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो फिजी में आयोजित किया गया है। अब जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ना, ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 1975 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के काल में आयोजित किया गया था। जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और जो फिजी है वहाँ पे 2023 का विश्व हिंदी फेस्टिवल मनाया गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। राष्ट्रीय आदि महोत्सव या आदिवासी महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, और ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया। ठीक है, इसकी थीम रखी गया था सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर फूड एंड कॉमर्स। फिर से सुनिए, सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर फूड एंड कॉमर्स। ठीक है, आयोजन किया भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ और केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय आदिवासी त्यौहार के रूप में इसे आयोजित किया गया, और इसकी शुरुआत जो की गई है वो 2017 से की गई है। अब क्योंकि इसके आयोजन में ट्राइफेड का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो ट्राइफेड को याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया।
ठीक है। इसकी स्थापना 1987 में हुई। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी याद रखेंगे। और ये काम करता है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अधीन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं करंट अफेयर्स से संबंधित, जैसे कि स्टाइपेंड स्कीम वकीलों के लिए कहाँ लागू की गई, तो केरल में। टी20 में किस महिला खिलाड़ी ने 100 विकेट पूरे किए, तो दीप्ति शर्मा ने किए। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखना है। जबकि प्रसाद योजना जिसका प्रारंभ 2014-15 से हुआ था, यहाँ पे 4 नए स्थान शामिल किए गए हैं। माँ चामुंडेश्वरी मंदिर मैसूर, श्री माधव वन कुंजागिरी, पापनास मंदिर बीदर और रेणुका यमल्ला मंदिर सौदत्ती, इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको।